हेलो लर्नर्स, कोड ऑन एयर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सी प्लस प्लस में नंबर सिस्टम। और ये सिर्फ सी प्लस प्लस के लिए वैलिड नहीं होगा, ये जावा में भी वैलिड होगा, आपका जितनी भी कोविड कोडिंग लैंग्वेज है उन सभी में वैलिड होगा, क्योंकि ये नंबर सिस्टम है, ये सभी का कॉमन ही होता है। कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है बेसिकली ये। अब इसमें नंबर सिस्टम में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम पहले इनकी देखेंगे नंबर सिस्टम में कौन से किस्म के नंबर सिस्टम है हमारे पास। तो पहले हमारे पास आया था डेसिमल्स, दूसरा आता है बाइनरी, तीसरा आता है ऑक्टल और चौथा आता है अपना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये चार किस्म के हमारे पास नंबर सिस्टम आ गए हैं। अब अब हम पहले बात करते हैं अपने डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर्स क्या होते हैं? ये नंबर वही हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज है, 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है इन सभी को हम कह सकते हैं अपने डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर्स हैं ये हमारे। ठीक है, अब इनको डेसिमल नंबर्स क्यों कहते हैं? ये इन सभी का बेस होता है हमारा 10। जो डेसिमल नंबर्स होंगे उनका बेस होगा 10। ठीक है, अब ये हमारा कोई नंबर है तो यार इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, ये डेसिमल नंबर, तो हमें यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे इसका बेस 10 लिख देंगे। ओके, कितना? बेस 10। ओके, अब बेस 10 का क्या मतलब है? तो बेसिकली हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए सम ऑफ देयर 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हाउ? देखिए, इसे हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट करें, जैसे कि ये हो जाएगा 10 की पावर 0 फर्स्ट वाला हमारा। ठीक है, अब ये 10 की पावर 1। ठीक है, ये 10 की पावर 2। ओके, और ये 10 की पावर 3। अब वो कैसे? देखिए, यहाँ पे ये हो सकता है ना, ये वंस टेंस 100 पड़ा है, वंस टेंस 100। ओके, 100 और ये 1000। ठीक है, सिंपली ये है। हम इनको ऐसे लिख सकते हैं ना, वंस टेंस 100,000, क्योंकि देखिए पोजीशन इनकी देखी जाए तो ऐसे ही है ना, वंस टेंस 100,000, ये ऐसे ही हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर में 10 की पावर 0 1 ही होता है, 10 की पावर 1 10 होगा, 10 की पावर 2 100 होता है, 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000 होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब पोजीशन को ठीक है हमने ऐसे लिखा, अब नंबर को हम इनकी मदद से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो क्या हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 4? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पोजीशन वाले को 3 मल्टीप्लाई 10 या 10 मल्टीप्लाई 3, और इनको ऐड कर देंगे। क्या इन दोनों को ऐड करने से 34 बन रहा है ना? बिल्कुल बनेगा हमारा 34। अब हमें ये वाले को कैसे लिखना है? इसको हम सिंपली 2 को मल्टीप्लाई अगर 100 से कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करके तो ये 200 हो जाएगा, 200 प्लस 30 प्लस 4, 234। ठीक है, अब इसमें अगर हम 1000 ऐड कर दें, 1 मल्टीप्लाई, नंबर को ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब इसको हम 10 की पावर में भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 इसकी जगह, है ना, लिख सकते थे ना। जैसे कि मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, इसको हम यहाँ पे ये है जो हमारा, इन सभी को हम ऐसे 10 की पावर में तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते थे। ठीक है ना, बट जहाँ पे हम अपने नंबर को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम कहते हैं अपने डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इनका बेस होता है 10। ठीक है, तो इसमें 10 की पावर 1 होगी, इसमें अपना 10 की पावर 0 होगा। ओके, ये वाला है जो ये अपना 10 की पावर 0 है। ओके, 10 की पावर 0, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अब इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो इनमें बन जाएगा ना, ये 1000 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके, 1000 प्लस 200। ओके, 200 प्लस ये 30 होगा हमारा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 4 मतलब 11। तो क्या ये हमारा नंबर बन गया? 1234। तो हम अपने डेसिमल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, हम अपने डेसिमल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं। ठीक है, इरेज करता हूँ, ये सारा इरेज करना है हमें, जितना भी है यहाँ पे कुछ नहीं रखना है ये। ठीक है, सिर्फ पावर वाला ऊपर वाला रहने देते हैं, नीचे वाला सारा इरेज कर लेते हैं जितना भी है। ओके, तो अब हम इनको कैसे लिखने वाले हैं? तो देखिए, अभी हम इनको ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए मैं वापस से अपना पेन सेलेक्ट कर दूँ, तो हम यहाँ पे इसको सिंपली इनकी पावर की मदद से लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10 पावर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे हम किसी भी नंबर को अपने बेस 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कंप्यूटर में हमारा ये भी नंबर सिस्टम है एक। ठीक है, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम किसी भी नंबर को अपनी
डेसिमल 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, मुझे उसे रिप्रेजेंट करके बताइए। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 354 बेस 10, ठीक है ना। तो अब इसे मुझे सिंपलीफाई करके बता दीजिए, इसे वापस से इसे 10 की पावर में इसका नंबर बना के बताइए। मान लीजिए हमने इसे ऐसे लिखा है, एक टेबल बनाया हुआ, ठीक है ना। उसके अंदर हमारे ये नंबर है 3, 5 और 4। ओके, ये हमारा 5 बन गया, ठीक है। तो प्लीज़ ये एक बार वीडियो पॉज करें, इसे जैसे हमने पहले अपने 1 2 3 4 के लिए सॉल्व किया वैसे इसके लिए सॉल्व करके दिखाइए मेरे को। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली ये 10 की पावर क्या होगा बताइए? ये 10 की पावर है 0, 0th पावर है 10 की। ओके, ये 10 की पावर कितना है? 1 है, और ये 10 की पावर 2 है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस अब 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 क्या होता है? ये होता है 1। ये 10 की पावर 1 क्या होगा? ये हमारा 10 ही रहेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 100। सिंपल है ना। ओके, ये 100 हो जाएगा सिंपली ऐसे। तो इन सभी नंबर को इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही बनाते हैं ना, किसी भी नंबर को आप बेस 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए पहले नहीं था, तो अभी हमने इसे बेस 10 में कन्वर्ट करके देख लिया कि इसे हम इस नंबर का अपना डेसिमल नंबर कैसे बनाएंगे। तो ये 300 हो जाएगा। सॉरी, हम थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या हम इसे 300 लिख लेंगे प्लस 50 प्लस ये आ जाएगा 4। क्या हमारा नंबर बन गया? 354। तो इसे हमने कैसे सिंपली सॉल्व कर लिया अपने डेसिमल नंबर इसका बना लिया। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ठीक है। तो वो कौन से होंगे हमारे? बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स वही नंबर होते हैं जिनको हमारे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं, जीरो और वंस, ठीक है। ये क्या होता है? जीरो और वंस, और इसका बेस क्या होता है? 2। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दो किस्म के नंबर हो सकते हैं, ठीक है। बेस 2 का मतलब इसमें दो किस्म के नंबर होंगे। अब अपना डेसिमल था, इसमें 10 किस्म के नंबर थे। 10 कैसे? 0, ठीक है ना। 0 को भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसलिए अब इसके बाद बात आएगी अपने बाइनरी नंबर। तो बाइनरी में हमारे पास दो किस्म के नंबर है, तो इसलिए हमें इसे बेस 2 में रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास अगर कोई नंबर है, ठीक है, ये 48 है। अब 48 का हमें बाइनरी बनाना है, या बाइनरी नंबर है। अब हमें देखना है कि उसका डेसिमल नंबर क्या होगा, या उसे डेसिमल बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे। तो बाइनरी नंबर में क्या होता है? बेस 2 होता है। वहां पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे भाई? बेस 10 था, तो हम 10 की पावर में लिख रहे थे। तो इसका मतलब ये सब हम 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम 2 की पावर में लिखेंगे। ओके, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। हम इसे 2 की पावर में लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। क्योंकि ये बेस 2 है ना इसका, इसलिए उसका बेस 10 था, तो उसे हम 10 की पावर में लिख रहे थे। ये 2 की पावर 4, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2 की पावर 5, ठीक है। अब ये 2 की पावर 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब हम क्या करते हैं? सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर से, जो भी नंबर हमारे पास होता है। यहाँ पे क्या है? 1 1 है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 से, प्लस यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से, प्लस यहाँ पे हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 2 की पावर 2 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 1 से, प्लस यहाँ पे भी हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से। ओके, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये सब तो 0 ही होने वाला है,
जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई को वो जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली इन सभी को जीरो लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो जीरो हो गया। अब ये क्या होना मेरा, 2 की पावर 4 क्या आता है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, मतलब 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, और 2 की पावर 5 क्या होगा, वो होता है 32, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या था डेसिमल में, ये हमारा नंबर आ गया ना। अब ये नंबर क्या बना हमारा, 6 और 8, 6 और 2 8, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, और ये 3 और 1 4, 48 हमारा बन गया। और ये हमारा एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया हमने, सिंपल सा है, डेसिमल नंबर बना लिया किसकी, ये हमें पता चल गया। ये बाइनरी नंबर हमने किसके लिए लिखा हुआ है भाई, ये हमने लिखा हुआ है 48 के लिए। 48 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 110000। तो मतलब इसमें हम क्या करते हैं, 2 की पावर में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए मैं एक और नंबर लेता हूँ, ठीक है, पहले ये इरेज कर लेता हूँ। तो हम दोबारा से नंबर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कहते हैं, मैं मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1 2, ठीक है। पहले तो हमने उसका बाइनरी बनाया हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कि इसका बाइनरी हमें बनाए, तो इसका बाइनरी हम कैसे बनाएंगे, ये हम थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम आगे करते हैं, अभी हम देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, ये 16 डिजिट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब 16 डिजिट का नंबर कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं इसके अंदर, उसके बाद ए से लेकर एफ तक की अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। और इसका बेस क्या होता है, 16, क्योंकि इसके अंदर 16 अलग अलग डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, ठीक है, टोटल मिला के डिजिट्स और अल्फ़ाबेट। और इसमें क्या क्या होते हैं टोटल, वो ये होते हैं 0 से 9 तक ये काउंटिंग, उसका ए से लेके एफ तक ये, ठीक है, यही इसके अंदर आ सकते हैं। अब हेक्साडेसिमल ना, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं सबसे जो मेन है ना, जो आप कॉमनली अगर वेब डेवलपर बनने वाले हो तो आपको ये पता नहीं है कि जब कलर कोड लिखते हैं उसमें हेक्स कोड आता है, ठीक है, जो ऐसे लिखा जाता है हैश, और उसके आगे 6 डिजिट्स या अल्फान्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 0 B 0 2 F 1, ठीक है। ये कुछ नंबर ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है, ये कलर कोड है, हेक्स कोड। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के इसी के लिए हम यूज़ करते हैं अपने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को, ठीक है। क्योंकि तो देखिए इसमें वो अल्फ़ाबेट भी है एफ तक, और इसमें नंबर भी है, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अपना जो हमारा डेसिमल नंबर है और उसे हमें हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करना हो, क्योंकि देखिए इसमें भी तो आ रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, तो इसमें भी काउंटिंग आ रही है, तो हम कोई भी नंबर बना सकते हैं इसकी मदद से। पर इसमें क्या बात है, इसमें बेस 16 होता है, तो इससे आप किसी भी डेसिमल नंबर को हमें बेस 10 वाले नंबर को बेस 16 में रिप्रेजेंट करना, मतलब डेसिमल नंबर को अगर हमें हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, जैसे हम अगर बेस 16 है इसको हम 16 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या नंबर है, यहाँ पे हमने लिया 21, तो मैं 21 की जगह 12 को लेता हूँ, ठीक है, ये 12, ठीक है, 12 को लिया। अब यहाँ पे क्या होता है हमारा, सिंपली हम क्या करते हैं कि बेस 16 की पावर 0, क्योंकि बेस हमारा 16 है हेक्साडेसिमल में, तो बेस 16 है तो 16 की पावर में लिखेंगे, ठीक है, 0 और 1। अब 16 की पावर 0 क्या होगा, वो तो 1 ही होगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 जो कि 1 होता है, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 की पावर 1 से जो कि 16 होता है। इसका मतलब 16 प्लस 2, ठीक है। तो इसे हमने अभी हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर लिया, और हमारे 12 को हम हेक्साडेसिमल में 18 लिखते हैं। क्या आता है हमारा 12 हेक्साडेसिमल में 18, ठीक है, ओके, आप समझ गए, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक नंबर समझाया, यहाँ पे 21 है, इसका बेस 10 है, तो यहाँ पे हमने 12 का बेस 10 को सिखाया आपको, 12 बेस 10, बेस को याद रखना है, बेस 10 मतलब डेसिमल, बेस 2 मतलब बाइनरी, बेस 16 मतलब हेक्साडेसिमल नंबर है वो, ठीक है, समझ गए। तो अभी हमने ऐसे ही यहाँ पे 21 को रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे हमने पहले वाले में 16 की पावर 0 लेंगे, नेक्स्ट वाले में 16 की पावर 1, अब इससे आगे और होता है 16 की पावर 2 ले लेते, सिंपली ऐसे कर लेते। अब 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ओके, सिमिलर है ना।
इसका मतलब हम इसे ऐसे कर सकते थे। ओके, तो चलिए अभी हम अपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखते हैं। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी डेसिमल नंबर है, मान लीजिए हमारा ये है, ये तो हमने सिंपली बताया हुआ आपने कि डेसिमल नंबर को 10 की पावर में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वो है। ओके, कहाँ तक हमने चलाया, यहाँ तक चलाया जब तक हमारा क्वेश्चन जीरो ना हो गया। ठीक है, अब बात आएगी कि हम इसे बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करें डेसिमल। मान लीजिए हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 48, ठीक है। अब इसे हमें, ये बेस 10 का नंबर था, इसे हमें अभी रिप्रेजेंट करना था अपने बाइनरी फॉर्म में। तो इसे हम क्या करेंगे, बाइनरी में रिप्रेजेंट करना, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते चलेंगे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे। तो इसका हमारे पास क्वोशंट आता जाएगा। जैसे 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 24, ठीक है। अब उसका जो रिमाइंडर होगा ना, वो हमारा नंबर बनता चलेगा, बाइनरी नंबर, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, अभी रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो रिमाइंडर हम सिंपली डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आता है, तो हमें अगर कोडिंग में अपना रिमाइंडर लेना है तो उससे हम क्या कहते हैं, नंबर को मॉडुलस करते हैं 2 के साथ। अगर 2 के साथ उसका हमारे रिमाइंडर निकालना है तो हमें 2 के साथ निकालना है, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस 2 होना है, तो उसे हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करते चलेंगे और उसका रिमाइंडर को यहाँ पर लिखते हैं। तो और 2 से हम 48 को डिवाइड करेंगे, 24 से सिंपली डिवाइड हो जाएगा, वो तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम क्या लेंगे, क्वोशंट को लेंगे, जो हमारा आया 24 है, 24 को डिवाइड करेंगे वापस से 2 से, हमारा क्वोशंट क्या हो गया, 12 हो गया, और रिमाइंडर फिर से जीरो ही आएगा। और 12 को वापस हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो 2 से 2 6 या 12, तो यहाँ पे वापस जीरो आ गया। अब 6 को हम डिवाइड करेंगे अपने 2 से, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, क्या होता है, 6 होता है ना, तो हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। अब 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, तो 1 हमारा क्वोशंट में आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया, ठीक है, और 1 हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली 2 से 1 तो डिवाइड होता नहीं है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0 कर देंगे, क्योंकि 1 से 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पे ये जो बचा है ये रिमाइंडर ही रहेगा। तो यही हो गया ना। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, लिखते हैं हम नीचे से ऊपर को, ठीक है, ऐसे रीड कैसे करेंगे, ऐसे। तो इसको मतलब लिखना कैसे, हमने इसे ऐसे 1 1 0 0 0 0। और अब ये बाइनरी नंबर है, तो इसे हम ब्रैकेट डाल के इसके बाद यहाँ पे बेस डाल देंगे। बेस क्या है इसका, 2। ओके, तो हमने अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब ऐसे ही हम अपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो बाइनरी नंबर जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास ये बाइनरी नंबर आया है। अब ये हमने टेबल की फॉर्म में आपको इजी समझाने के लिए लिखा है। मान लीजिए आपका बाइनरी नंबर क्या है, ये है 0 0 0 0, ठीक है। अब ये उन्होंने बाइनरी नंबर दिया हुआ, क्वेश्चन आया आपका कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में मान लीजिए आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब इसे कैसे नोट करें, तो हम पहले इसे टेबल के ऐसे फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, अलग अलग बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब हम इसे सिंपली इसके आगे हम 2 की पावर में लिख लेंगे, क्योंकि बाइनरी को डेसिमल में करना है, तो बाइनरी वाली नंबर में ये लिखा हुआ है ना ऐसे हमने। तो बाइनरी से डेसिमल में करने क्या लिखेंगे, हम सिंपली 2 की पावर लिख लेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और सिंपली ऐसे लिख लिया। अब इनको क्या करेंगे, सिंपली नंबर से मल्टीप्लाई करना है इन पावर्स को, ठीक है। जो भी नंबर है उनके ऊपर, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इनको ऐड कर देना है, जो हम सिंपली करते हैं तब से लेके इन सभी को क्या कर दे रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। ओके, अब क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है, बताइए मेरे को, बताइए मेरे को, 32 होता है क्या, हाँ। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या होगा, 4, 16, यही आता है ना।
तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई आना था, तो यहाँ पे हम 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 है, ये सभी 0 ही होंगे 0 से मल्टीप्लाई होने वाले। तो 32 प्लस 16 क्या हमारा 48 बन गया। ये हमारा अपना डेसिमल नंबर इससे निकल के आ गया। मैंने आपको एक बार फिर से करके बता दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं दोबारा से, एक और कोई नंबर देखते हैं। मैंने आपको नंबर दिया 1 0 0 1 0 1, ठीक है। आपको ये नंबर दिया, आप मेरे को इसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए, ठीक है। आपको इसी नंबर को कन्वर्ट करना है भाई बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे इस चैनल को कंप्लीट कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी मैं करके बताता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, तो इसे हम इसके नीचे हम ये सिंपली इसे ऐसे बना सकते थे ना, 1 0 0 1 0 1, ओके। अब क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब ये ऐसे लिखते, ये 2 की पावर क्या है 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है ना। 2 की पावर 5 है ना ये, ओके। ये ऐसे हो गया। अब ये सिंपली हो गया, ठीक है। इस नीचे हमने पावर लिख के देख लिया। अब हमें इन्हीं को क्या है ना, सभी को नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो जीरो के नीचे तो सिंपली जीरो ही आने वाला है, और शॉर्ट करना है आपको तो जीरो के नीचे तो जीरो आएगा। कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब जीरो वालों को हमने लिख लिया। अब 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर से, ठीक है ना। जीरो वाला तो हमारे जीरो हो गए, यहाँ पे हमने इनको ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अभी नंबर आने वाले हैं। तो 2 की पावर 0 क्या होगा 1, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे करने वाला नंबर क्या है हमारा, वो भी 1 है। और यहाँ 2 की पावर 2 क्या होगा 4, मल्टीप्लाई किससे करेंगे नंबर से, 1 मल्टीप्लाई 4, ओके। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, अभी हमने किया था। और यहाँ पे प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये नंबर से होगा। अब मत जीरो को तो हम स्किप कर देंगे, तो 1 इंटू 32 32, प्लस यहाँ पे क्या है हमारा 4 प्लस 1, जीरो को ऐड करने की जरूरत नहीं है, जीरो तो जीरो ही है। तो 34 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 1 कितना होगा 37। तो ये हमने अपना बाइनरी से एक नंबर बना लिया 37, ठीक है। इसका बेस हमने 10 लिख लिया। तो हमने ऐसे, अब मैं आपको चाहता हूँ कि आप ना इस नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करिए। मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ नंबर सिस्टम की, सिंपली ये नहीं कि नंबर सिस्टम एक बार पढ़ा दिया और चले गए। अब मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप कीजिए। क्या बनाना है इसको बाइनरी में। तो बाइनरी में बनाने के लिए हम क्या करते थे, सिंपली नंबर लिख लेते थे अपना n ऐसे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं नंबर को डिवाइड करने वाले थे। किससे डिवाइड करना था भाई 2 में, क्योंकि बाइनरी से बाइनरी में कन्वर्ट करना। और नंबर पे यहाँ पे मॉडुलस करेंगे ताकि उसका हम रिमाइंडर निकाल सकें। किससे करेंगे भाई 2 से। सिंपली यही टेबल बनाते थे ना, ठीक है। ये हमारा टेबल बन गया सिंपल सा, ठीक है। ये हमारा टेबल है, ओके। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए तो हमने ये स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्या हमारा क्वोशंट आता था, यहाँ पे हमारा नंबर बनता चलता था, ठीक है ना, मॉडुलस में रिमाइंडर में। तो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 6 या 12, ठीक है। यहाँ पे आगे 0, ओके। अब 6 को हम यहाँ लिखेंगे जो हमारा क्वोशंट आया था पिछली बार। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2 3 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे वापस से रिमाइंडर 0 ही बचेगा। अब 3 को अगर हमें 2 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, तो हमारा 2 1 से 2 आएगा, मतलब यहाँ पे 1 आएगा और रिमाइंडर भी 1 बचेगा। अब 1 को 2 से डिवाइड करना, 1 2 से डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर में 1 आएगा। तो हमारा 12 के लिए हमारा बाइनरी नंबर क्या हुआ, रीड कैसे करते हैं भाई, नीचे से ऊपर को। मतलब हम पहले क्या लिखेंगे 1 फिर 0 और फिर 0। तो ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया, किसके लिए बताइए मेरे को, किसके लिए भाई 12 बेस 10 के लिए। हमने इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। इसका बाइनरी नंबर क्या है 1100। तो चलिए अभी हम इसी बाइनरी नंबर को ना डेसिमल में एक बार
कन्वर्ट करके देख लेते हैं क्या हमने सही किया था। चलिए हम 1100 था ना, उसी को कन्वर्ट करके देखते हैं 110 और 0। चलिए इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहिए। 2 की पावर क्या होगा 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई क्या देंगे इसको 1 को 2 बार प्लस, यहाँ पे हम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, प्लस 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ओके ठीक है, तो 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 क्या होता है 4 होता है, 2 की पावर 2 4 ही होता है ना। ठीक है, प्लस यहाँ पे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, और 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 प्लस 4 हो जाएगा ना, 8 और 4 क्या होता है 12। बिल्कुल सही, हमने अपने बाइनरी से वापस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लिया। तो हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देख लिया।